क्या हुआ था लास्ट क्लास में? ग्रुप ए कर रहे थे। हमने ये देखा, देखो सबसे पहले हम देख रहे थे कि कंसेंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे। कंसेंट्रेशन टर्म्स में हमने ये देखा कि किसी भी चीज का कंसेंट्रेशन है। जैसे मैं अगर बोलूं कि नींबू पानी का कंसेंट्रेशन, मैं बताऊं नींबू पानी पी रही हूँ, दो मेरे पास नींबू पानी है, उसमें दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, एक आपने बनाया एक मैंने बनाया, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा दोनों में, आप अपने हिसाब से बनाए होंगे, मैं अपने हिसाब से बनाई होंगी, मेरे को चीनी कम पसंद है मैं कम चीनी डालूंगी, आपको चीनी ज्यादा पसंद है आप ज्यादा चीनी डालोगे। तो ये जो कंसेंट्रेशन टर्म है, ये कौन डिसाइड कर रहा है नींबू पानी में? चीनी डिसाइड कर रहा है, नींबू डिसाइड कर रहा है ना? जो भी चीजें आप कम मात्रा में डाले हो, कम मात्रा में कौन डाल रहे हो? सोल्यूट। मतलब कंसेंट्रेशन कौन डिसाइड करेगा? हमेशा सोल्यूट डिसाइड करेगा। ये तो हुई नींबू पानी की बात। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में आते हैं तो जैसे कि डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, तो वो जो डाइल्यूट और कंसेंट्रेटेड होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है? दैट इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? सोल्यूट। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन हमेशा 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 किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन होगा? सोल्यूट के रिस्पेक्ट में। अब सोल्यूट की हम तीन चीजें ले सकते हैं, या तो हम उसका मास ले सकते हैं, ठीक है, अगर सॉलिड है तो मास ले सकते हैं, लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम ले सकते हैं, और या फिर हम केमिस्ट्री में एक और चीज ले सकते हैं, दैट इज मोल। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा? मास, वॉल्यूम, या फिर मोल किसका? सोल्यूट का, अपॉन मास या वॉल्यूम किसका? जनरली हम लेते हैं किसका? सोल्यूशन का। लेकिन एक टर्म ऐसा है, मोलालिटी। मोलालिटी, ठीक है, मोलारिटी को तुतला के बोलो मोलालिटी, ठीक है, उसमें हम क्या बोलते हैं? उसमें हम यूज करते हैं क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ एक में, बाकी सब में हम किसमें क्या यूज करते हैं? नीचे डिनोमिनेटर में सोल्यूशन यूज करते हैं, याद रखना इस बात को। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, देखो कंसेंट्रेशन टर्म्स अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, या तो मैं ऐसे बोलूं कि आपके 8 कंसेंट्रेशन है, ठीक है, सब बताऊंगी सब बताऊंगी हौली हौली, ठीक है। अब क्या होगा? कंसेंट्रेशन टर्म्स मैंने बता दिया कि आप कंसेंट्रेशन टर्म्स को डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है? कंसेंट्रेशन टर्म्स को डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। पहला पार्ट है जो वॉल्यूम से रिलेटेड पार्ट है, ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो किससे रिलेटेड है? आपका मास से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, जो उस क्लास में नहीं थे, या फिर मैंने क्या बोला कि ये सब पुराने क्लास का चल रहा है, कंसेंट्रेशन टर्म। तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक तो मैंने क्या बोल दिया? ग्रुप ए, और एक मैंने बोल दिया ग्रुप बी। ग्रुप ए को मैंने बोल दिया ये सारे उसमें वो टर्म्स होंगे जो वॉल्यूम रिलेटेड होंगे, और इसमें सारे वो टर्म्स होंगे जो मास रिलेटेड होंगे। ठीक है, अब देखो आप किसी भी चीज को हीट करो तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम या ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, उसका मटेरियल का टाइप। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो जितने भी ग्रुप ए में टर्म्स आएंगे वो सारे के सारे टेम्परेचर के साथ चेंज होंगे। ठीक है, और जो मास होता है, आप अगर 1 किलो आयरन रॉड को हीट करो, ठीक है, गला दो चाहे कितने भी टेम्परेचर पे, तो क्या वो कभी इवेपोरेट होगा? नहीं होगा। क्यों? उसका मास हमेशा क्या होगा? टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होगा। तो मास रिलेटेड इज ऑलवेज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो ग्रुप बी में जितनी भी चीजें आएंगी इंडिपेंडेंट, ठीक है, ग्रुप बी में जितनी भी चीजें आएंगी, जितने भी यूनिट्स आएंगे, दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। इतनी बात समझ में आई? अब हमने इसमें देखा था पहला वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा हमने नहीं देखा था, तो पहला ही हम देखते क्या होता। पहला परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है कि वॉल्यूम बाय ऑफ सोल्यूट इन ml। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हम जनरली किस में लेते हैं? ml में लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml इन पर 100 ml ऑफ, मैंने क्या बोला? नीचे क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा। सिर्फ मोलालिटी में सॉल्वेंट आएगा, बाकी सब में सोल्यूशन आएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने दो क्वेश्चंस किए थे ना। और मैंने क्या बोला था कि अगर परसेंटेज आपको गिवन है किसका? सॉल्वेंट का, तो हम वहां से परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे। अगर बाइनरी सोल्यूशन है तो आपको पता है कि या तो सॉल्वेंट होगा या सोल्यूट होगा।
सॉल्वेंट का परसेंटेज गिवन है तो आप फटाफट से वहां से क्या निकालोगे, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे, और आपका क्या निकालोगे वहां से आप, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा है परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। दूसरा है हमारा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को हम डिफाइन करने चलते हैं। इसको मैं मिटा देती हूँ। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेफिनेशन बनाना तो अभी तक आप लोग सीख ही गए होंगे। हम किसका वेट करेंगे, वेट किसका होगा, सोल्यूट का। किसका, सोल्यूट का। ठीक है, इट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन पर कितना ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो सेकेंड आपका जो यूनिट था परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन करेंगे। इट इज द वेट ऑफ किसका, सोल्यूट का, प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, याद रखना यहाँ पे सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इट इज डिफाइंड एज द परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंट W बाय V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट किसका, सोल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, इनटू 100। अगर ये ग्राम्स में ले रहे हो तो ये ml में लोगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं, कितना लिख लिया, चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखो, an aqueous solution contains, an aqueous solution contains 30% weight by volume, weight by volume यूरिया। ठीक है, 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। पहला पार्ट है व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, ये आपके बोर्ड टाइप में जो आपके स्कूल कॉलेज स्कूल में जो क्वेश्चंस होते हैं ना उस टाइप का है। ठीक है, व्हाट डज इट मीन। दूसरा है व्हाट वेट ऑफ यूरिया, व्हाट वेट ऑफ यूरिया will be present in, will be present in 5 ml of solution। ठीक है, पहला है व्हाट डज इट मीन, 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया है। इसका ये मतलब है कि यूरिया कितना है, 30 ग्राम है, कितने सोल्यूशन में, 100 ml सोल्यूशन में। ठीक है, मान लो आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है, व्हाट डज इट मीन तो समझ में आ गया सबको। दूसरा बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ कि आपको फॉर्मूला ही नहीं पता किसी चीज का, आप एग्जाम में आपको नर्वस हो गए हो और आपको फॉर्मूला ही भूल गया सारे। तो ये क्या है, आपको इसका मतलब तो पता है कि 30 ग्राम यूरिया आपका होगा 100 ml सोल्यूशन में, है ना। मतलब कि 1 ml सोल्यूशन में कितना यूरिया होगा आपका, 30 बाय 100, मतलब 5 ml में कितना होगा, 30 बाय 100 इंटू 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 20 में जाएगा, ये 1.5, है ना। यहां से निकालिए बिना कोई फॉर्मूला यूज किए। अब फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी यूज कर लो। यानी क्या बोला है, 30%, परसेंटेज तो उतना ही रहेगा 30%, और वो क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 5 इंटू 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 2 में जाएगा, तो वेट क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 1.5। तो आप चाहे फॉर्मूला यूज करो, चाहे आप बेसिक यूनिटरी मेथड जो आप जैसे फॉलो करते हो मैथ्स में वैसे। ठीक है, आंसर आपका वही आएगा। आगे बात समझ में, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट 30 ग्राम यूरिया इज देयर इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। है ना। अब इसका तीसरा पार्ट लिख,
इसका तीसरा पार्ट लिखो, लिखो इफ डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज, if density of the solution is 1.25 gram per ml, ठीक है। if density of the solution is इतना, determine, अच्छा नहीं ये तीसरा पार्ट नहीं है, ये नया ही क्वेश्चन है, तीसरा पार्ट नहीं है, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन। if density of the solution is इतना, then determine percent weight by volume of glucose, ठीक है। हमें परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज इफ 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, if 5 mole of glucose is dissolved in, if 5 mole of glucose is dissolved in 1.1 kg of water, ठीक है। अगर 5 मोल ग्लूकोज डिसॉल्व किया है 1.1 kg वाटर में और आपको डेंसिटी भी पता है सॉल्यूशन का, तो हमें क्या निकालना है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। चलो फटाफट निकालो। हमारे पास है 5 मोल ग्लूकोज, 5 मोल ग्लूकोज का कितना वेट हो जाएगा, एक मोल ग्लूकोज का कितना वेट होता है, 180 ग्राम। तो 5 मोल का कितना हो जाएगा, 180 इंटू 5, दैट इज 900 ग्राम। ये क्या है आपका सोल्यूट है ना। सॉल्वेंट आपका कितना ग्राम है, 1100 ग्राम। तो सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सोल्यूशन का वेट आ गया आपका कितना, 2000, ठीक है। अब हमें लेकिन सॉल्यूशन का क्या चाहिए, तो वेट आया सॉल्यूशन का, लेकिन हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2000 बाय 1.25। कोई दिक्कत इसमें। अब हमारा वॉल्यूम आ गया, हमें वेट ऑफ सोल्यूट भी पता है, तो हम सिंपली इसमें यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, ये क्या कर देंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 बाय 1.25 इंटू 100 कर देंगे, तो ये 1.125 हो जाएगा। वन 125 को क्या लिख सकते हैं, सॉल्व करोगे इसको आपका आंसर आ जाएगा। देखो 50% से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि ये 125 अगर 9 में जाएगा तो ये क्या होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 50 से ज्यादा आएगा, इसको सॉल्व करोगे 56.25, इतना भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। परसेंट वेट बाय, हमने क्या देखा, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये दो कंसेंट्रेशन टर्म्स देख लिया हमने। 125 से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 1.25 इंटू 100 था, तो मैंने 125 लिख दिया है जगह की कमी होने के कारण। 1.25 यहाँ से आया ना, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, इंटू 100। घबरा जाते हो तुम लोग, एक स्टेप थोड़ा ज्यादा कर दो। अब द मोस्ट अवेटेड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म, 2000 कैसे आया बेटा, 1100 तो पानी है, 1.1 kg मतलब 1100 ग्राम पानी है और 900 ग्राम आपका सॉल्यूट है, तो 2000 ग्राम हो गया ना। अब देखो जिनकी जो ये अभी अभी जिनका न्यू एडमिशन है 6-7 बच्चों का, तो उससे ये कोई रिलेटेड नहीं है, जो आपका पुराना आप पढ़े हो उससे ज्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो फिर ये आप समझ सकते हो इजीली, तो ये मत समझ के चलो कि हमें तो कुछ समझ में नहीं आएगा, हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो कोई रिलेटेड नहीं है उससे, ये सिर्फ कॉमन सेंस है, ठीक है। अब आते हैं किस पे, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म पे, मोलैरिटी।
कैपिटल एम से डिनोट करते हैं इसको, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। मोलैरिटी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम, ठीक है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर क्या हो सकता है, सोल्यूट होगा। सोल्यूट का क्या हो सकता है, या तो मास हो सकता है, या कि फिर क्या हो सकता है, वेट हो सकता है, या वॉल्यूम हो सकता है, या फिर नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं ना। अब यहाँ पे हमने वेट का देख लिया, हमने वॉल्यूम का देख लिया, अब क्या रह गया, बोलो जल्दी, मोल्स रह गए, ठीक है। तो अब हम मोल पर आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, ठीक है, present in per liter of solution, ठीक है। याद रखना, इससे पहले जो दो कंसेंट्रेशन टर्म्स हमने देखे थे उसमें हम बोले थे कि पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, लेकिन यहाँ पर क्या है, लीटर में होगा सोल्यूशन, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स किसका, सोल्यूट का, अपॉन वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, किसमें, लीटर्स में। ये चीज हमें ध्यान में रखनी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ, व्हाट इज द मोलैरिटी, ठीक है। आगे बात समझ में, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, W ग्राम ऑफ सोल्यूट, W ग्राम ऑफ सोल्यूट having W gram of solute having molar mass m1 is dissolved in sufficient water, W gram of solute having molar mass m1 is dissolved in sufficient water to form VmL of solution, ठीक है, टू फॉर्म VmL ऑफ सोल्यूशन, फाइंड इट्स मोलैरिटी, हमें क्या निकालना है इसका, मोलैरिटी, फाइंड इट्स मोलैरिटी। चलो, वाटर का मास से क्या करना है हमें, सॉल्वेंट के मास से तो कुछ नहीं करना, सॉरी, चलो यहां से आपका देखो, आप जब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हो तो वहां क्या टंकी की टंकी पानी भरी रहती है, टंकी का टंकी सोल्यूशन भरा रहता है, केमिकल्स आपको किस में मिलते हैं, छोटे छोटे ब्यूरेट्स होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं, है ना, उसमें छोटा सा आपका मेजरिंग सिलेंडर होता है। तो कभी अगर आप गए हो, कभी दर्शन किए हैं उसके लैब के, केमिस्ट्री लैब के, ठीक है, तो वहां पे आप देखोगे तो मेजरिंग जो होती है वो क्या लीटर में होती है, यहाँ पे हमने मोलैरिटी को तो डिफाइन कर दिया लीटर में, लेकिन मेजरिंग जनरली किस में होती है, ml में होती है, ठीक है। तो आपका ये वाला फॉर्मूला तो चलो काम भी आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा काम किस में आएगा, ये इसमें आएगा। तो आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 500 ml ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, ऐसे ml में गिवन रहेगा, तो यहाँ से आपका मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला बनता है, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें पता है मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास दैट इज W अपॉन मोलर मास दैट इज m1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, VmL,
तो V को हम किस में चेंज करेंगे, लीटर्स में। तो इसको तो हमें ये नोटेशन तो यही रहेगी, लेकिन ये हम लीटर्स में चेंज करने के लिए 10⁻³ कर देंगे। तो मोलारिटी का एक फॉर्मूला जब ml में हो V तो क्या आ जाएगा आपका W इंटू 1000, ये ऊपर आ जाएगा अपॉन m1 इंटू V। यहाँ पे जो V है वो ml में है, ठीक है। तो ये आपका आ गया एक सेकेंड फॉर्मूला, ठीक है। चलो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो, फाइंड द मोलारिटी ऑफ a solution of 196 gram of H2SO4 in 100 ml of solution। ठीक है, अब हम सिंपली इससे क्या निकालेंगे, मोलारिटी निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 196 अपॉन 98, ये 2 मोल हो गया, ठीक है। 100 इंटू 10⁻³ तो ये ऊपर जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 20 मोलर, ठीक है, 20 मोल्स पर लीटर। ठीक, देखो सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.1 मोल ऑफ HCl and 0.5 mole of H2SO4, 0.05 moles, 0.05 mole of H2SO4 are dissolved in 500 ml of water. This is 0.05 molar, ठीक है। 0.1 mole of HCl and 0.05 molar of H2SO4 is dissolved in 500 ml of water, ठीक है। 500 ml of solution कर लो, ठीक है। Calculate the number of moles of hydrogen ions, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस हमें कैलकुलेट करना है। चलो, HCl और H2SO4 क्या रिएक्ट करेगा आपस में, नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस क्या हो जाएंगे, दोनों के ऐड हो जाएंगे, है ना। तो निकालो इसमें कितने मोल्स होंगे। ओके, सो वी हैव 0.1 मोलर HCl, ठीक है, कितने में 500 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे इसके 0.1 इंटू हाफ, है ना। कितने मोल हो गए वाटर के इसमें 0.05 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। HCl का जितना मोल होगा, हाफ क्यों 500 ml था ना, 500 ml मतलब आधा लीटर। एक सेकेंड, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना। नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl निकालना है मुझे, ठीक है। मोलारिटी हमें गिवन है तो कितना हो जाएगा 0.1 और ये वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, कितना है 500 ml का मतलब क्या होता है आधा लीटर, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, कितना हो जाएगा ये 0.05 मोल। अब HCl का 0.05 मोल है तो उसमें हाइड्रोजन का कितना मोल होगा, उसमें हाइड्रोजन का भी उतना ही मोल होगा, मतलब ये किसका मोल है आपका हाइड्रोजन आयन का आ गया HCl में। अब H2SO4 में निकाल लेते हैं, H2SO4 का मोल कितना हो जाएगा
सिंपली जो भी मोलारिटी होगी तो उसको हम क्या करेंगे वॉल्यूम से, मतलब 0.05 इंटू हाफ, ठीक है। ये क्या आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। लेकिन आपको पता है कि H2SO4 का जितना भी मोल होगा उसके ट्वाइस क्या होगा आपका, ट्वाइस क्या होगा हाइड्रोजन का होगा, तो इंटू 2 कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो गया 0.05 मोल किसका H प्लस का। दोनों को हम ऐड कर देंगे, है ना, दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 0.1 मोल ऑफ H प्लस आयन। आगे बात समझ में, तो यहां से हमारा एक और फॉर्मूला निकला। अभी तक हमें नंबर ऑफ मोल्स के कितने फॉर्मूले पता थे, 3 फॉर्मूला पता था, ठीक है। कौन कौन सा, एक तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एक वॉल्यूम अपॉन 22, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन 22.4। यहां से एक नया फॉर्मूला आया, जैसे मैंने बोला कि मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m इंटू वी, क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स हम मोलारिटी और वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, अगर v जो है वो ml, ये तो कब था जब ये लीटर्स में था, अगर v ml में हो जाएगा तो इसी चीज को हम बोल देंगे मिली मोल्स, ठीक है। जब m इंटू वी जब किस में आ जाए ml, ठीक है, तो मिली मोल्स आ जाएगा, मोल्स नहीं मिली मोल्स, ठीक है, क्लियर है। मोलारिटी को हम थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, भागने की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद तो आपका नेक्स्ट क्लास में तो ये कंप्लीट हो ही जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो, 10 ml ऑफ ईच, आज मैं एक डीपीपी भी देने वाली हूं आपको, 10 ml ऑफ ईच of 0.1 molar BaCl2 and क्या हो गया पर क्या बोल रहे थे and Na2SO4 are mixed, ठीक है। 10 ml of 0.1 molar दोनों का BaCl2 and Na2SO4 are mixed, ठीक है, which will have highest concentration in the solution, ठीक है, which will have highest concentration in the solution। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपका BaCl2, बी है आपका Na2SO4, सी है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे NaCl, और डी है आपका BaSO4। अब यहाँ पे देखो, वहां पे क्या था HCl और H2SO4 था, दोनों का सेम नेचर था, तो दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का अलग अलग नेचर है, तो यहाँ पे रिएक्शन के चांसेस हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपने किस में याद किया था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में, याद करो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में याद किया था। यहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, किसका प्रेसिपिटेट बनता है, किसका प्रेसिपिटेट बनता है, BaSO4 का, ठीक है। और BaSO4 का प्रेसिपिटेट का कलर कौन सा होता है, वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ मिली मोल्स निकालेंगे। सबसे पहले तो रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है, देखते हैं पहले रिएक्शन लिख के। सो वी हैव BaCl2 प्लस वी हैव Na2SO4, ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपका 2 NaCl और BaSO4, ठीक है, ये जो है प्रेसिपिटेट है। ये है हमारे पास, इसका कितना मिलीमोल है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ठीक है। ये कितना मिलीमोल हो गया इसका, एक, इसका भी एक,
ठीक है। अब यहाँ पे देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, हम क्या लगाएंगे, स्टोइशियोमेट्री तो यूज कर रहे हैं, लेकिन स्टोइशियोमेट्री में हमें दो रिएक्टेंट्स गिवन है और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम एलआर निकालेंगे। और एलआर कैसे निकालेंगे, इसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके। अब हमने देखा दोनों बराबर आ रहा है, मतलब दोनों ही एलआर हैं, दोनों ही रिएक्शन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये मान लो ये 1 मिलीमोल बन रहा है, तो ये कितना मिलीमोल बनेगा, ये 2 मिलीमोल बनेगा। मिलीमोल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एमएल में ही रखा है मैंने, कन्वर्ट नहीं किया। और ये कितना बनेगा, 1 मिलीमोल। तो ज्यादा कंसेंट्रेशन किसका होगा, NaCl का, है ना, ठीक है। चलो समझ में आ गया। हमने क्या करना है, जो आपने पिछला सारा पढ़ा है ना, एलआर का कॉन्सेप्ट, स्टोइशियोमेट्री और रिएक्शन लिखना, वो सारा यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी आपको इंफॉर्मेशन दो के बारे में गिवन है और आपसे रिएक्शन में पूछा जा रहा है, ठीक है। सिंपली मैं फिर से एक और बार समझा देती हूँ। वी हैव 10 ml ऑफ BaCl2, इतना मोलर, और इतना ही हमारे पास क्या है, Na2SO, ठीक है। और ये मिक्स कर दिए, तो मिक्स कर दिए मतलब ये आपस में रिएक्ट करेंगे। रिएक्ट कैसे करेंगे, वी हैव BaCl2 Na2SO4 के साथ क्या बनाएगा, NaCl और BaSO4, 2 NaCl बनाएगा। ये हमने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, ठीक है। ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है 10 ml और मोलर, ठीक है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ml में रखे तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स निकाल सकते हैं। तो BaCl2 का मिलीमोल कितना आ जाएगा, 10 इंटू 0.1, तो ये कितना मिलीमोल हो गया, 1 मिलीमोल, ठीक है, 1 मिलीमोल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, Na2SO4 भी इतना ही है, तो ये भी कितना हो गया, 1 मिलीमोल। अब आप के पास दो चीजें हैं, ये 1 मिलीमोल है, ये भी 1 मिलीमोल है। अब यहाँ पे दो चीजें गिवन है, तो इससे हम एलआर निकालेंगे। इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, ठीक है। तो ये 1:1 के रेशियो में जा रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया, एलआर निकाला। तो हमने देखा कि दोनों ही एलआर है, दोनों ही सेम टाइम पे खत्म होंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमने स्टोइशियोमेट्री से देखा कि इसका 1 मोल खत्म हो रहा है, तो इसका 2 मोल बन रहा है और इसका 1 मोल बन रहा है, तो ये दोनों तो हमारे रिएक्शन में खत्म हो गए। अब बचा क्या, ये 2 मिलीमोल और ये 1 मिलीमोल, तो ज्यादा कौन है, 2 मिलीमोल ज्यादा है ना, तो NaCl बचेगा हमारा। NaCl का कंसेंट्रेशन हमारे सोल्यूशन में ज्यादा होगा, ठीक, आ गया समझ। वन बाय वन हमने इसलिए किया क्योंकि हम एलआर कैसे निकालते हैं, जितना भी आपको मोल्स आ रहा है उसको स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, याद करो। आकाश, इज इट योर फर्स्ट क्लास, हैव यू मिस द क्लास ऑफ एलआर, जो एलआर का क्लास किया था हमने। एलआर कैसे निकालते हैं हम, जो भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स है उससे डिवाइड कर देते हैं स्टोइशियोमेट्रिक। कोई बात नहीं है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। जो नए बच्चे हैं वो सिर्फ सुन लो, ठीक है, और नोट्स बनाओ, कम से कम आपके नोट्स तो कंप्लीट होंगे, बाद में आपको बैकअप तो दिया ही जा रहा है। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, जिनकी फर्स्ट क्लास है प्लीज घबराना मत, क्योंकि चैप्टर इज अबाउट टू ओवर ओनली, बस खत्म ही होने वाला है। तो कल के क्लास के बाद शायद आपको जो नया चैप्टर समझ में आने लगे, ठीक है। ये चैप्टर तो आपका बैकअप में चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए आप कम से कम 2 क्लासेस के नोट्स आपके पास बन जाएंगे, तो जस्ट बेयर विद द क्लास। क्वेश्चन लिखो, 50 ml ऑफ नेक्स्ट आपका वही मोल 2, 50 ml of 0.2 molar NaOH. 50 ml of 0.2 molar NaOH is mixed with 0.25 ml of 0.2 molar H2SO4. 0.2 molar H2SO4, ठीक है। हमें बताना है कि नेचर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या होगा, द नेचर ऑफ
resulting solution will be एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते इसको। 50 ml of 0.2 molar NaOH and 25 ml of 0.2 molar H2SO4. नेचर का मतलब है कि एसिडिक नेचर का होगा सोल्यूशन, जो आपका फाइनल सोल्यूशन बनकर आएगा वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंपली हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। चलो ये क्या हो जाएगा आपका 2NaOH plus H2SO4, so we have Na2SO4 plus कितना 2H2। ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया। अब हम देखते हैं 50 ml 0.2 मोलर, इसका क्या मतलब हो गया, 50 इंटू 0.2 कितना हो गया आपका 10 मिलीमोल। ठीक है, यहाँ पे मिलीमोल हम निकाल रहे हैं, 10 मिलीमोल। H2SO4 का कितना हो गया 25 इंटू 0.2 मतलब 5 मिलीमोल। ठीक है, अब यहाँ पे आपका किसका कॉन्सेप्ट आ गया, LR का कॉन्सेप्ट आ गया। LR का आ गया, LR कैसे निकालोगे, जितना भी गिवन मोल है डिवाइडेड बाय इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो 10/2 और ये 5/1, मतलब ये भी 5 ये भी 5, मतलब दोनों ही क्या है LR है। तो दोनों ही जब LR है तो दोनों ही रिएक्शन में खत्म हो गया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन में खत्म हो गया, तो हमारे पास वाटर बचा और ये बचा। तो वाटर तो आपको न्यूट्रल ही होता है और ये एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो फिर ये भी आपका क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो मान लो अगर LR ये होता है LR, तो आपका सोल्यूशन में H2SO4 बच जाता, H2SO4 बच जाता तो सोल्यूशन का नेचर कैसा हो जाता, एसिडिक। और अगर ये LR होता तो सोल्यूशन में NaOH बच जाता, तो क्या हो जाता नेचर आपका सोल्यूशन का, बेसिक। ठीक है, अब देखो मोलारिटी में जब हम डाइल्यूशन करते हैं, जब डाइल्यूशन कर रहे हैं हम किसी भी चीज का, तो जब हम डाइल्यूशन करेंगे, मान लो 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसमें मैंने 10 लीटर पानी और मिला दिया, तो क्या उसमें आधा चम्मच चीनी हो जाएगी। चीनी का मात्रा तो मैंने कांस्टेंट रखा है ना, चीनी का मात्रा कांस्टेंट रखा है, मतलब चीनी अभी भी उसमें 2 चम्मच ही है, भले आपको वो टेस्ट आए ना आए, लेकिन वो चीनी उसमें 2 चम्मच है। 2 चम्मच का फिक्स्ड अमाउंट होगा। ठीक है, अमाउंट फिक्स्ड होने का क्या मतलब है, अगर चीनी का मैं अमाउंट फिक्स कर दूं मतलब मैंने उसका नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिया है ना। क्या मतलब है इसका, कि अगर आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क नहीं पड़ता। किसके नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स के सोल्यूट पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो आपका नंबर ऑफ मोल्स, मान लो ये था M1V1, ये आपका एक सोल्यूशन था जिसकी मोलारिटी M1 थी। ठीक है, और जिसका वॉल्यूम V1 था। अब आपने इसमें कुछ पानी ऐड कर दिया, यू एडेड सम वाटर। ठीक है, V वाटर आपने ऐड किया। ठीक है, और इसका मान लो आपको नहीं पता कितना वॉल्यूम ऐड किया, और ये आपका फाइनल वॉल्यूम हो गया इसका V2, और मोलारिटी क्या हो गई इसकी M2। ठीक है, अब आपने इसमें डाइल्यूशन कर दिया, तो मैं क्या कह सकती हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो यहाँ पे भी उतना ही है और यहाँ पे भी उतना ही है ना। तो मैं क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है M1V1 है ना। M1V1 किसके बराबर होगा, M2V2 के। यही आपका आता है जब आप डाइल्यूशन करते हो। ठीक है, क्या मेरे कहने का मतलब था कि आपका एक कंटेनर था जिसमें आपका एक सोल्यूशन रखा हुआ था। ठीक है, सोल्यूशन था जिसकी मोलारिटी M1 थी और जिसका वॉल्यूम था V1।
अब आपने उसमें पानी ऐड कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया और उसको फाइनली आपने V2 वॉल्यूम बना दिया। वॉल्यूम चेंज हो गया तो आपका मोलारिटी भी चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन आपका कांस्टेंट क्या रहा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां पे भी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट M1V1 था, और यहाँ पे क्या हो रहा? M2V2 हो गया। और सिंस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर ही है, दोनों में चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। तो इसी पे क्वेश्चन लिखो, 0.1 मोलर, ऐसे नहीं देखो, 10 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 solution is diluted by adding water such that the final volume, such that the molarity of solution, molarity of final solution becomes 0.05 मोलर, ठीक है। Calculate the volume of water added. Calculate the volume of water added. चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइल्यूशन हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर रहेंगे। मतलब क्या कि M1V1 बराबर होगा किसके? M2V2 के, है ना। तो M1V1 क्या हो जाएगा? 10 इंटू, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही साइड ml में आ रहे हैं तो मेरे को इसको लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 10 इंटू 0.1, ये क्या हो जाएगा? 0.05 इंटू V2, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? 1 अपॉन, ये क्या हो गया? 0.05 इज इक्वल्स टू V2, मतलब 100/5, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना आ गया आपका? 20 ml, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम 10 ml से 20 ml हो गया, मतलब कितना पानी ऐड किया होगा आपने? 20 - 10 दैट इज 10 ml, ठीक है। तो ये होता है आपका डाइल्यूशन का केस, ठीक है। मिक्सिंग में क्या हो जाएगा? मिक्सिंग में मैं आपको कल बताऊंगी क्या होगा। ये हो गया आपका मोलारिटी। अभी हम इससे और क्वेश्चंस करेंगे। ग्रुप ए ऑलमोस्ट हो गया, नॉर्मेलिटी में अभी मोल 2 में बताऊंगी, तो मोलारिटी तक ये करेंगे। ग्रुप ए हो गया है, लेकिन इस पे और क्वेश्चन करेंगे अभी।